नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 1, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, सुमित्रानंदन पंत। 2, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, हरिवंशराय बच्चन। 3, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, रामनरेश त्रिपाठी। 4, अंधकार की गुहा शिखर उन आँखों से डराती है मन, आलोक धनवा। तो आंसर होगा इसमें हमारा ए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यह हरिवंशराय बच्चन की है। निर्भीक दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, यह रामनरेश त्रिपाठी की है। और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आता हूँ, यह आलोक धनवा की है। और अंधकार की गुहा शिखर उन आँखों से डराती है मन, यह सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न 2, समूह संचार के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? 1, माध्यम। 2, शोर। 3, फीडबैक। 4, टेलीविज़न। आंसर होगा इसमें हमारा 4, टेलीविज़न। प्रश्न 3, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। 1, हद्रिका। 2, हरिदा। 3, हरिद्रा। 4, हल्दिका। आंसर है इसमें हमारा 3, हरिद्रिका होगा इसका। प्रश्न 4, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। 1, साध्वी। 1, साधुनी। 1, साध्विनी। 1, साध्वी। आंसर है इसमें हमारा 1, साध्वी होगा इसका। प्रश्न 4, कृष्णाशोक्ति का भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। 1, आधा गांव। 2, जिंदगी नामा। 3, झूठा सच। 4, तमस। आंसर होगा इसमें हमारा 2, जिंदगी नामा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से उमा शंकर जोशी की कृतियों में से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? 1, बसंत वर्षा एकांकी। 2, श्रवणी मनो ये उपन्यास। 3, शहीर उपन्यास। 4, विश्व शांति एकांकी। आंसर है इसमें 3, शहीर। ये कहानी है इनका, उपन्यास नहीं है ये। प्रश्न 6, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। 1, आलोक धनवा। 2, सुमित्रानंदन पंत। 3, रघुवीर साय। 4, कुंवर नारायण। आंसर है इसमें हमारा 2, सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। 1, आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा। 2, नए पुराने झरोके, हरिवंशराय बच्चन। 3, आकारों के आसपास, कुंवर नारायण। 4, प्रतिज्ञा, धर्मवीर भारती। आंसर होगा इसमें हमारा 4, प्रतिज्ञा। यह धर्मवीर भारती का नहीं है, यह प्रेमचंद का है। प्रश्न 8, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। 1, सकर्मक क्रिया। 2, नाम धातु क्रिया। 4, प्रेरणार्थक क्रिया। 3, प्रेरणार्थक क्रिया। 4, अकर्मक क्रिया। आंसर है इसमें हमारा 4, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है उसमें होती है सकर्मक क्रिया। प्रश्न 9,
निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? 1 धर्म विमुख, धर्म में विमुख। 2 निर्जन, निकल गया जन जहाँ से। आंसर है शरणागत, शरण में गया हुआ। 3 4 मन माना, मन को मानने वाला। आंसर है इसमें जो समास विग्रह सही है वह है आंसर 2 निर्जन, निकल गया जन जहाँ से। यह बहुगिरी समास का उदाहरण है। और धर्म विमुख में जो इसका विग्रह होगा धर्म से विमुख, और इसमें तत्पुरुष समास है अपादान। शरणागत में होगा इसका यह तत्पुरुष समास है और कर्मधारय है, शरण लेने को आया हुआ होगा इसमें। और मनमाना में होगा यह करण का है, तत्पुरुष समास है और इसमें जो होगा मन के द्वारा, माना, मानने वाला, ये होगा इसका विग्रह। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में उपयुक्त होता है? 1 ईश्वर, 2 आकाश, 3 अक्षत, 4 जनता। आंसर है इसमें हमारा 3 अक्षत। यह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में हस्ताक्षर और दर्शन, ये जो है ये प्रश्न 11 कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? 1 यथासंभव तुक और लय का ध्यान। 2 अनुभव और संवेदना की परिमाणिकता। 3 वर्णनात्मक और संवाद। 4 भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता। आंसर है इसमें हमारा 1 यथार्थ संभव तुक और लय का ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 12, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों में से असंगत है? 1 धर्मवीर भारती, धर्मयुग। 2 हेमज्योति, पार्श्व। 3 कल्पना, रामनरेश त्रिपाठी। 4 वानर, रामनरेश त्रिपाठी। आंसर है इसमें हमारा 3 कल्पना। यह रामनरेश त्रिपाठी की नहीं, संपादक नहीं है इसके हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और ये हैदराबाद से निकलती थी, मासिक पत्रिका है। प्रश्न 13, दाशत्व शब्द में प्रत्यय है? 1 शत्व, 2 तत्व, 3 व्य, 4 तव। आंसर है इसमें हमारा 2 तत्व प्रत्यय है। प्रश्न 14, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 सममात्रिक छंद, 2 अर्ध सममात्रिक छंद, 3 विषम सममात्रिक, 4 ये सभी। आंसर है इसमें 1 सममात्रिक छंद कहते हैं। प्रश्न 14, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? 1 जीवनी, 2 कहानी, 3 संस्मरण, 4 आत्मकथा। आंसर है इसमें 4 आत्मकथा। प्रश्न 15, भारत माता पाठ में जवाहरलाल नेहरू भारत माता की संज्ञा किसे दी है? 1 भारत की धरती, 2 भारत के लोगों, 3 भारत की संस्कृति, 4 इन सभी को। आंसर है 4 इन सभी को दी है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन नई कहानी आंदोलन से संबंधित है? 1 ईलाचंद जोशी, 2 शेखर जोशी, 3 जयशंकर प्रसाद,
4 चतुर्सेन शास्त्री। 2 आंसर है 2 शेखर जोशी। प्रश्न 17 भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? 1 बाल कृष्ण भट्ट, 2 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 3 बाल मुकुंद गुप्त, 4 श्रीधर पाठक। आंसर है 3 बाल मुकुंद गुप्त को। प्रश्न 19 उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है? 1 उत, 2 उत, 3 उतक, 4 कर। आंसर है 3 उत, जिसमें ये हलंत लगा हुआ है ये। प्रश्न 20 स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में असंगत कथन है? 1 लेखक ने इसमें स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। 2 स्पीति स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न नहीं है। 3 लेखक कुछ युवा पर्यटकों के पहुंचने से स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। 4 स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। आंसर है इसमें हमारा 2 स्पीति स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वत स्थलों से भिन्न है। नहीं, जो लिखा हुआ यह गलत है। प्रश्न 21 इनमें से कौन सा शब्द कोश की दृष्टि से सही क्रम है? 1 क्या, क्यारी, कौतुभ, 2 कौतुभ, क्या, क्यारी, 3 क्यारी, कौतुभ, क्या, 4 क्या, कौतुभ, क्यारी। आंसर होगा इसमें हमारा 2 कौस्तुभ, क्या और क्यारी, ये इसके क्रम से होंगे। प्रश्न 22 पहलवान की ढोलक कहानी में चांद सिंह पहलवान ने किसकी उपाधि ली थी? 1 बलवान पहलवान की, 2 शेरनी के बच्चे की, 3 शेर के बच्चे की, 4 महावीर की। आंसर है इसमें हमारा 3 शेर के बच्चे की उपाधि ली थी। प्रश्न 23 अतीत में दबे पांव किस विधा की रचना है? 1 कहानी, 2 रेखा चित्र, 3 यात्रा वृत्तांत, 4 निबंध। आंसर है 3 यात्रा वृत्तांत। प्रश्न 24 आत्मा का ताप आत्मकथा के संदर्भ में असंगत कथन है? 1 नागपुर स्कूल की परीक्षा में 10 विषयों में से 9 में विशेष योग्यता प्राप्त की। 2 मुंबई आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक 1948 में मिला और इस सम्मान को पाने वाले वह सबसे कम आयु के कलाकार थे। 3 उनके पहले 2 चित्र नवंबर 1944 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। 4 इनके पहले 2 चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। आंसर है इसमें हमारा 2 मुंबई आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक इन्हें 1948 में नहीं 1943 में मिला था, यह गलत है। प्रश्न 25 भारत माता पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने किन देशों के संघर्षों का वर्णन किया है? 1 चीन स्पेन, 2 यूरोप मिस्र, 3 पश्चिमी एशिया अबिसीनिया, 4 इन सभी का। आंसर है इन सभी का। प्रश्न 26 फणेश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक कहानी के विषय में सही कथन नहीं है। 1 यह व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी नहीं है। 2 यह कहानी व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने
पर नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। 3. इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का वर्णन किया गया है। 4. इस कहानी में भारत पर इंडिया के छप जाने की समस्या है। आंसर होगा इसमें हमारा 1। यह व्यवस्था के बदल जाने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इसमें जो नहीं है ये गलत दे रखा है, गलत है होगा इसमें, वो सही हो जाएगा। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 1. स्वागत, 2. मनवांतर, 3. अधोगति, 4. अभ्यावेदन। आंसर होगा इसमें हमारा 3. अधोगति नहीं है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। 1. रघु प्लस आ राघव, 2. चा प्लस एरा चचेरा, 3. अभिजात प्लस ए अभिजात्य, 4. राधा प्लस एरा राधे। तो आंसर होगा इसमें हमारा 4। प्रश्न संख्या 29, जामुन का पेड़ रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 1. घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरानी नहीं। 1. घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। 2. इस कहानी में बताया गया है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार कितना सार्थक है। 3. हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला दिखाने की परिपाटी पुरानी है। 4. कृष्णचंद्र की यह कहानी एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचना है। आंसर होगा इसमें 2। इस कहानी में बताया गया है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना सार्थक है। ये गलत है, सार्थक नहीं है, यह निरर्थक है इसमें। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। 1. दूध वाला, 2. पीला, 3. जलज, 4. मुख। आंसर है 3. जलद, यह योग रूढ़ है। प्रश्न 31, पहलवान की ढोलक के विषय में असत्य कथन है। 1. काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहता प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। 2. पहलवान की ढोलक में राजा ने लुट्टन पहलवान को सिंह कहकर पुकारा और राज आश्रय प्रदान किया। 3. लुट्टन पहलवान ढोलक की आवाज़ से प्रेरित होता रहा था। 4. पहलवान चांद सिंह राजस्थान का था। आंसर होगा इसमें 4. चांद सिंह पहलवान राजस्थान का नहीं, है पंजाब का था। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। 1. सुराग प्लस तुर्की भाषा का है। 2. सिफारिश अरबी, 3. मलाई अंग्रेजी, 4. चापलूस फारसी। आंसर होगा इसमें 3. मलाई अंग्रेजी का नहीं है, फारसी शब्द है। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से विलोम शब्द सही है। 1. उद्भव का है आश्वासन, 2. इष्ट का अवनिष्ट, 3. खंडन का विखंडन,
4 स्पष्ट का विस्पष्ट। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1 उद्भव का अवसान, यह सही है, बाकी सब गलत हैं ये। प्रश्न 34 निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? 1 अध्यक्ष, 2 अध्ययन, 3 अध्यादेश, 4 अधोगति। तो आंसर होगा इसमें हमारा 4 अधोगति में अधि उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 35 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? 1 किसी का खून करना, 2 दौड़ लगाना, 3 कठिन परिश्रम करना, 4 खून पसीना निकालना। आंसर होगा इसमें हमारा 3 कठिन परिश्रम करना।